अस्सलाम वालेकुम तमाम मेंबर्स को जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। वेलकम टू द लाइव सेशन। हर थर्सडे और सैटरडे को हम लाइव आते हैं, काफी चीजें आपसे डिस्कस करते हैं और अच्छी खबरें सुनाते हैं, और किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिलाते हैं जो अपने प्रोफेशन में काफी टैलेंटेड हैं, काफी कामयाब हैं और काफी सक्सेसफुल हैं, और आप लोगों से वो अपना टैलेंट या अपने प्रोफेशन में जो वो कारकर्दगी करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। जुहेब भाई जो हमारे एडमिन हैं, वो थोड़ी देर पहले लाइव थे और काफी गुड न्यूज हमें सुना रहे थे कि यूएई में और स्पेशली अलैन से रिलेटेड और अबू धाबी एमिरेट से रिलेटेड के क्या क्या हो रहा है। उन्होंने काफी चीजें बताई। साथ साथ मैं ये बताती चलूं कि अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई है कि पार्क्स भी जो हैं वो अलैन में एक या दो ओपन हो रहे हैं 3 जुलाई से, और 1 जुलाई से मोस्क्स भी जो हैं वो ओपन हो गई हैं। अच्छा, अब होता यह है कि ये सारी चीजें ओपन तो हो गई हैं और हम फिर से जो है अपनी जो चहल पहल है या जो पहले की लाइफ थी लॉकडाउन से पहले, वो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रिकॉशंस जो हैं वो उनको मद्देनजर रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रिकॉशंस या रेगुलेशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही अब आगे बढ़ना है काफी अरसे तक। अम, जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था तो नॉर्मल लाइफ थी, फिर लॉकडाउन हो गया तो वो नॉर्मल होने लगा। अब वापस जो है फिर से लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, और अब ये न्यू नॉर्मल है। होता ये है कि हम सब ने एक बबल बनाया हुआ है जिसको हम अपना कंफर्ट जोन या नॉर्मल जोन कहते हैं अमूमन। उसमें से स्टेप आउट करना या कुछ करना उसमें रहते हुए, या सॉरी उससे आगे बढ़कर कुछ करना यूजुअली लोग नहीं कर पाते। चैलेंजिंग होता है, रिस्क नहीं ले पाते। लेकिन आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, जो अभी थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगी, उन्होंने काफी चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं अपनी लाइफ में, जो नॉर्मल नहीं होते, और इतना इजी नहीं होता उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, उसके हर्डल्स पार करना और फिर उसके बाद कामयाब भी होना। तो स्क्रीन पर अब आपको नजर आने वाली हैं मैजिक के 3 के काउंट के बाद हमारी गेस्ट नैयर आपा, जिनको हम शेफ नैयर सुल्ताना भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर जी। आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं नैयर आपा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और अच्छा, क्या हो रहा था? सब ठीक नैयर आपा, सब जो हैं वो काफी लोग आपके फैन हैं, आपको खुद भी पता थैंक यू। होगा। अ, अल्हम्दुलिल्लाह। सब नैयर आपा बहुत प्यार आपसे देते हैं मुझे। पूछना है कि सब प्यार करते हैं आपको नैयर आपा। मैं जहां भी जिस भी ग्रुप में जाती हूँ मैं देखती हूँ कि सब आपकी तारीफ कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ जो आपका प्रोफेशन है सिर्फ उसकी नहीं बल्कि आपके नेचर की भी तारीफ कर रहे होते हैं कि इतना स्वीट नेचर है, इतने प्यार से मिलती हैं आप सबसे। बस सबका प्यार है तो मैं भी प्यार देती हूँ फिर सबको। अच्छा नैयर अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, अभी मैं बात कर रही थी कि सब जो है ना चैलेंजेस नहीं लेते लाइफ में ना इतनी जल्दी, या नहीं लेना चाहते, सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। आपने लाइफ सही। में जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए हैं आपने लिए हैं और आप कामयाब हुई हैं हम्म, माशाल्लाह। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे ये पूछना है, ये जो कैफे ओपन किया है आपने अभी कुछ अरसे पहले, जी नैयर जी सुल्ताना कैफे, तो वो एक जी। चैलेंज था बहुत बड़ा क्योंकि आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन वो ओपन किया है, लोग बिजनेसेस सही बंद सही कर रहे थे, आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया है माशाल्लाह। सही तो सही। कैसे कैसे हो रहा है ये सब कुछ? मैंने तो अपना सारे काम अल्लाह के ऊपर छोड़े होते हैं। मेरा जो भी काम हो रहा है तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बेहतर ही करेगा मेरे लिए। हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ मैं, तो कभी नेगेटिव नहीं सोचती कोई भी काम हो। तो ये भी मैंने था कि चलो जब 1 साल से मेरा ओपन नहीं हो रहा था कैफे ना, अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसमें अप्रूवल आ गया मेरा रमजान में। तो फिर बच्चों ने कहा कि रमजान का महीना है, माशाल्लाह मुबारक महीना है, तो हम लोग ओपन करते हैं इसे। उसके लिए हमें सिर्फ 2 घंटे में मिलते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू ओ, किया तो अच्छा रिस्पांस मिला माशाल्लाह। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा। फिर अब तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आती है मेरी चीज़ें, यानी कैफे की चीज़ें सब बहुत पसंद करते हैं सब लोग। तो हिम्मत बढ़ती है फिर। नैयर आपा मुझे पूछना है, जी अब पूछना है नैयर आपा कि आप सोशल मीडिया पे भी हैं, आपका फेसबुक पेज भी है, जी आपका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें आप जी रेसिपीज अपलोड करती हैं, फिर ये जी कैफे जी भी चल रहा होता है साथ जी साथ जी जहां जी जी माशाल्लाह बहुत मजे का खाना है।
बस ये रिस्ट्रिक्शन थोड़ी हटे तो हम अलेन वाले अच्छा, भी वहां आए। जरूर लेकिन आएंगे। नहीं रहा ये सब एक साथ कैसे हैंडल करती हैं आप? नहीं, माशाल्लाह मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे मेरे साथ होते हैं, और फिर मेरे साथ वर्कर्स भी हैं मेरे। तो हम लोग सब मिलके एक साथ, जैसे एक टीम वर्क होता है हमारा, तो हमने ये करना है, हमने वो करना है। तो मैंने सबको एक एक काम दिया होता है, तो माशाल्लाह सब लोग हम कर रहे होते हैं और खुशी से कर रहे होते हैं, मजा आता है सबको, बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एंजॉय करते रहते हैं और काम चलता रहता है, सब काम करती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नैयर आपा, हमें काफी लोग जो हैं वो लाइव देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम और अस्सलाम। और ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं। मैं आप सब जो हमें लाइव देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि अगर आपने हमसे कुछ टिप्स मांगनी है कुकिंग या किचन से रिलेटेड, या कोई जरूर इंस्टेंट जरूर। रेसिपी पूछनी है नैयर आपा से, नैयर आपा जो है हमें बता देंगी। मेरे पास कुछ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ वो थोड़ी देर बाद पूछूं, और ये उससे पहले पूछूं कि नैयर आपा सपोर्ट कितना जरूरी है फैमिली का, बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम एक अकेले तो हम कुछ लेडी भी नहीं कर लेडी के सकते। लिए या एक फीमेल मेंबर बिल्कुल के लिए। सही बात है। नहीं, मेरे बच्चे माशाल्लाह जब से इनके बाबा की डेथ हुई तो बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया है, और उनको ये होता है कि मामा आप जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ हूँ तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। सब काम आसान होता चला जाता है, सब काम मेरे अच्छे होते जाते हैं। तो बस यही है कि अच्छा नैयर, सबको एक साथ लेके चलना चाहिए सबको ना। और मेरे जो अच्छा नैयर मे, आपा, जी 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 बोलिए। जी जी सॉरी, आप बोलें आप बोलें। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा मेरे जो ग्रुप्स वाले लोग हैं वो भी मेरे साथ हैं, यानी कि वो भी मेरी फैमिली की तरह है। मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं ना माशाल्लाह, लेडीज के ग्रुप्स हैं और अपने जो भी हैं, तो माशाल्लाह सब मेरे साथ होते हैं, तो मुझे और मजा आता है सब कुछ करने में। तो बस ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं इस मतलब सब कुछ चल रहा है, जैसे आपने बताया आपके हस्बैंड जो हैं वो नहीं हैं अब आपके साथ, तो ये सब जी, भी साथ साथ चल रहा होता है। तो नैयर आप पॉजिटिव कैसे रहती हैं इस सारी पूरी मतलब इस जर्नी में? पॉजिटिव क्या था आपकी लाइफ में, लाइक क्या सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी या मोटिवेशन था? बस मुझे ये होता है कि हर काम अल्लाह की बेहतरी के लिए होता है, जो भी हमारे काम हो रहे होते हैं ना सब अल्लाह ताला की बेहतरी, यानी हमारे लिए बेहतरी होती है जो भी काम हम कर रहे होते हैं। तो आप ये सोचो कि इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी, अगर कोई आपका काम बुरा हो रहा है तो मैं तो उसमें भी सोचती हूँ कि अल्लाह की बेहतरी है, कोई बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देता है, रास्ते बना देता है, और हर काम आसान हो जाता है। अच्छा कैफे जो चल रहा है आपका, माशाल्लाह सब उसकी तारीफ जी कर रहे हैं। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। आप सिर्फ वैसे इन्वॉल्व नहीं है कि एज एन ऑनर इन्वॉल्व नहीं है जो बस आता है महीने के महीने या हफ्ते में एक दफा चक्कर लगाए। जहां तक मुझे नहीं पता है नहीं। आप जाती हैं, क्वाइट जी इन्वॉल्व हैं, और आपकी रेसिपीज, बिल्कुल आपकी खुद की रेसिपीज बिल्कुल वहां जो हैं वो मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खड़े होके बनवाती हूँ साथ, यानी कि उनके साथ मैं भी शामिल होती हूँ। ये नहीं कि मैंने सिर्फ वर्कआउट पे ही छोड़ा हुआ है, मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ, उनके बताती हूँ कि भाई ऐसे आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है। मसाले अपने मैं देती हूँ उनको, यानी कि अच्छा। ज्यादा शामिल होती हूँ मैं उनके साथ। तो जाहिर है फिर मेरा टेस्ट ही आना चाहिए ना, अगर वो लोग बनाएंगे तो उनका टेस्ट आएगा। तो मेरा सबको खाना बहुत पसंद है, जी तो मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि मेरा ही टेस्ट सबके पास जाए ना। तो यही है बस। अच्छा नहीं रहा, ये पूछना था कि उधर की स्पेशलिटी क्या है, हम अगर यहाँ से आए अलेन से ना, जी, तो स्पेशलिटी क्या है? अभी मेरे ज्यादातर ये अंडे वाले बर्गर बहुत ज्यादा मशहूर हैं, और बंस रोड के बन कबाब मशहूर है, रोल्स पसंद कर रहे हैं सब लोग, दही पूरी पसंद कर रहे हैं, पानी पूरी पसंद कर रहे हैं, और राज कचौरी है, ये ज्यादा चीजें पसंद कर रहे हैं, मोहितोस वगैरह। अच्छा, तो वो जी। स्पेशल नैयर्स बिरयानी का क्या सीन है? नहीं, बिरयानी भी उसकी मैंने मेरी बड़ी तारीफ सुनी है। माशाल्लाह, थैंक यू। तो बिरयानी भी मैं बनाती थी, रमजान में हमारा था कि जब हमारा कैफे थोड़ा शुरू नहीं हुआ था तो हमने तो बिरयानी का किया था, जैसे ऑर्डर्स देते थे हम लोग। तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी भी सबको बहुत पसंद आती है मेरी। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह। कभी आओगे तो खिलाऊंगी तुम लोगों को भी। जरूर जरूर। अच्छा, मुनीबा जुहेब भी यही पूछ रही थी कि स्पेशल डिश क्या है कैफे की। वो नैयर आपा ने बता दी है कि गोलगप्पे जी, हैं, बन कबाब हैं, बंस रोड के जो क्या बोला था आपने, बन रोल्स कबाब, हैं, नहीं बन बन कबाब हैं, कबाब। हाँ, और बन रोल्स कबाब। स्पेशल रोल्स है मेरे, अपने मेरे स्टाइल के रोल्स हैं। ओके, तो ये सब हाँ स्पेशलिटी है। और जी दूसरा जी। क्वेश्चन मुझे ये पूछना है कि एक मेंबर ने हमसे अभी पूछा है कि स्पेशल डिस्काउंट क्या होगा हमारे ग्रुप के मेंबर्स के लिए? अब हम अलायंस से आएंगे तो कुछ मतलब ट्वेंटी ऐसा हो परसेंट ना कि डिस्काउंट होगा आपको। चलें जी, सारे मेंबर्स 20% डिस्काउंट है हम सबके लिए। जो जो अलायंस से आएगा।
जो अलेन से आएगा, तो सारे जी अलेन वालों के बिल्कुल लिए बिल्कुल। ये एक जी जी स्पेशल जी मैसेज जी। है सही, कि जो दूर अलेन रहना से इज वहां बेटर। जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा कि सही बात। डिस्काउंट भी हो जाएगा साथ साथ। बिल्कुल, कभी अच्छा घूमने आए जबलदोस की तरफ तो हमारी तरफ आइए। तो जबल जेस से करीब है? जी नजदीक है, 15-20 नजदीक है? मिनट की टाइम है। जी जी जी। ओके ओके। हम आपका जो है वो लोकेशन का लिंक भी जो है वो शेयर कर जी देंगे ठीक है। हमारी पोस्ट में, विद द यूट्यूब चैनल लिंक जो है, नैयर्स ट्रेडिशनल फूड, और फेसबुक जी पेज भी आई थिंक आपका उसी नाम जी से है। जी, मेरे ये पेज और नैयर सुल्ताना कैफे का भी एक पेज मैंने बनाया हुआ है। जी वो सिर्फ जी जी मेरे जी। कैफे के लिए है वो। जी, और एक मेरा वो अपना है कैफे के जो लिए। मैं फिर, हाँ, एक रेसिपीज वगैरह डालती हूँ उस पे, तो मेरा दूसरा है। ठीक है, तो हम ये तीनों लिंक्स जो हैं वहाँ शेयर कर देंगे, यूट्यूब के और फेसबुक के थैंक यू। दोनों। आपका जो पर्सनल है और जो कैफे का है उसका भी ना। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, एक मेंबर है मुजना, वो पूछ रही है आपने कब स्टार्ट किया था रेस्टोरेंट, कब स्टार्ट हुआ है, कब से ओपन हुआ है? मुझे भी एक ये 2 महीने हुए अभी मुझे। अच्छा, 2 महीने हुए हैं। जी जी, 2 महीने एग्जैक्टली रमजान रमजान में में ही शुरू किया स्टार्ट था। हुआ था, आई हाँ, बिलीव। जी रमजान में जी शुरू जी। हुआ, बिल्कुल। जी जी जी, फर्स्ट। अच्छा नैयर, आप उससे पहले जो है वो कैंटीन सर्विसेज या होम बेस्ड जी भी जी, काम करती थी? मैंने पहले ऑर्डर्स में लेती थी, जैसे घर के, जैसे कोई कोई कुछ खाने वगैरह बनाते हैं, जैसे आपने कबाब बनवा लिए, समोसे बनवा लिए, जो भी था, कभी खाना बनवा लिया, तो मैं ऑर्डर्स लेती थी पहले। तो सबको बहुत पसंद आता था मेरा खाना ना, सब कहते थे आपके अच्छा। हाथ में जादू है। मैं समझती थी वो तो मजाक है। कर रहे हैं सब लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आता था, मेरे जो ग्रुप्स मेंबर्स है ना। जी तो जी। ऐसे फिर मेरी हिम्मत बढ़ी, फिर मैंने सोचा कि चलो अपना कैफे इंशाल्लाह शुरू करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी सबको माशाल्लाह। बहुत पसंद आ रहा है मेरा खाना, सबको बहुत अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो वैसे आपका जो थीम है जी कैफे का, वो इट्स इट्स लाइक मोर स्ट्रीट फूड कह सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल ज्यादा यही है चीजें, सब कुछ ही है वैसे, इसमें स्ट्रीट। सब कुछ ही शामिल है। जी। अच्छा। और कैफे, आप सबसे कॉफीज बेहतरीन वगैरह। क्या पकाती हैं? बच्चों को ही पता हो, मतलब आपकी बिरयानी का ज्यादा स्पेशलिटी। है। बिरयानी अच्छा, है और कढ़ाई गोश्त है। कढ़ाई गोश्त और बिरयानी। बिरयानी। जी। आप क्विकली अगर आप हमें बता दें कढ़ाई गोश्त की रेसिपी, मतलब आपकी कढ़ाई, स्पेशलिटी, मतलब आप किस तरीके से बनाती हैं? अच्छा, मैं तो बस वैसे तो मैंने अपनी रेसिपी डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली हुई है, मगर मैं भी बता जी देती हूँ। जी तो मैं बस, जैसे बीफ ले लें, मुझे वैसे बीफ और मटन पसंद है ज्यादा ना। जी तो जी। उसमें घी में डालती हूँ मैं बीफ और जो भी मटन, उसको अच्छे से भूना। उसमें फिर मैं साबुत धनिया, साबुत मिर्चें कुटी हुई जो होती है, वो डालती हूँ, उसको थोड़ा सा भूनती हूँ, और नमक साथ में डाल देती हूँ। और फिर टमाटर काट के वो डाल देती हूँ, अदरक काट के डालती हूँ, हरी मिर्चें। बस इजी रेसिपी है, बहुत इजी है। मगर झटपट इजी बनती है। है और मजेदार बनती है, बिल्कुल इजी है। तो मेरे यूट्यूब पे भी देख लेना, तुम्हें सही से पता चल जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं यूट्यूब जी, का जो है वो लिंक शेयर कर देती हूँ, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इजी है ये और चल रहा बहुत होगा। मजेदार बनती है। जी। अच्छा मेरी नहीं जितनी रफा, अभी जितनी भी रेसिपीज आपने। है ना। जी जी जी, बोलिए। नहीं नहीं, आप बोले, नहीं रफा, आपका शो मैंने कहा है, मेरी आप जितनी बोले। भी नहीं, मेरी जितनी भी रेसिपीज है, बहुत कम मैं सामान डालती हूँ, ज्यादा नहीं यूज करती, उसमें ज्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, कम मसाले होते हैं और टेस्ट अच्छा आता है। क्योंकि ज्यादा अच्छा। मसाले डालने से ना अपना, हर चीज का अपना फ्लेवर खत्म हो जाता है, जैसे चिकन का है, मटन का, या सब्जी का, या दाल का, जो भी है। तो कम जी। मसालों में बनाए तो मजा सही रहता है, जो चीज चीज का टेस्ट होता है वही आता है। अच्छा, तो आपको ये भी एक टिप है वैसे, क्योंकि हम जी अमूमन जी, क्या करते हैं, ज्यादा सब कुछ जो नजर मसाले आता है डाल सब देते डाल हैं। देते हैं। नहीं नहीं नहीं, कम मसाले डालें तो ज्यादा फ्लेवर होता है। अच्छा, एक फेसबुक, मतलब फेसबुक पे हमें कमेंट आया फरजाना की तरफ से, वो कह रही है गोलगप्पे कॉम्प्लीमेंट्री रखें हर डिश के साथ अलेन वालों के लिए, तो 20% डिस्काउंट नहीं चाहिए उन्हें, गोलगप्पे फ्री चले ठीक चाहिए है। हर डिश। चले। चले चले ठीक है, इंशाल्लाह, डन। अच्छा, नौमान जो हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या टिप या एडवाइस देना चाहेंगी आप यंगस्टर्स को, या हर उस शख्स को जो कैफे ओपन करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ बिजनेसेस, एक तो ना ओपन करना वैसे ही थोड़ा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा वो होता है, बंदा सही। परेशान होता है कि चैलेंजिंग होता है। आप क्या एडवाइस देंगे कि हम कैसे कैफे अगर ओपन करें तो किस तरह करें? मेरा तो ये क्या है कि पहले एडवाइस है? आप अपना अपना जो आपको शौक है ना, वैसे वो काम करें आप, अगर जरूरी नहीं कि आप कैफे ही बनाएं।
तो आपको हम्म। जैसे आप जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जैसे आपको जिसमें आपको यानी शौक है जिस जिस चीज का, वो आप चीज करें आप। चाहे वो जैसे बेकिंग का है, या आपका कैटरिंग का है, या यानी कि जो भी आपको है, पेंटिंग का है, तो वो आप काम करें। यानी ये नहीं कि आप बस दिया जी आपने कैफे ओपन कर लिया, ऐसा नहीं। तो अच्छा, यही। आपको क्या चैलेंजेस आए थे? आपने मुझे बताया कि आपको 1 साल बाद अप्रूवल आई है। मैं ज्यादा जी जी। डिटेल्स में मुझे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कि क्या था, लेकिन तो 1 साल ये जो था कैफे ओपन करने से पहले मुश्किल था, क्योंकि 1 साल बहुत तवील अरसा होता है ना। जी एक प्रोजेक्ट है। मुश्किल मुश्किल था, मगर माशाल्लाह बच्चे मेरे साथ थे, तो इतना मुझे कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मेरे जॉब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा कोई मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल नहीं हुई। तो ये बस साइड पे था मेरा, मेरे वीज़ों की वजह से भी मैं चाह रही थी कि मैं अपने वीज़े भी मेरे हो जाएं। इनके बाबा के बाद मुश्किल हो रही थी वीज़ों की ना मुझे, तो इस वजह से भी फिर जी। मैंने किया। मेरे साथ मेरे दो बच्चे छोटे हैं, तो उनका मेरे साथ ही वीज़ा होता है, तो इसलिए फिर मैंने लिया कि मैं कैफ़े ओपन कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि था, सबको पता था कि मेरा टेस्ट अच्छा है, तो यानी कि सब लोगों को था कि हम आएंगे आपके पास, आप खोलें, ज़रूर खोलें। तो फिर हिम्मत बढ़ी मेरी, तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्पेसिफिक नंबर नहीं चाहिए मुझे, लेकिन चौधरी शाहिद रजाक जो हैं वो हमसे फेसबुक पे पूछ रहे हैं कि और मतलब अप एंड डाउन प्लस माइनस करके कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है कैफे ओपन करने का, क्योंकि ऑफ कोर्स रासल खेमा इज अ डिफरेंट एमिरेट अबू धाबी जी जी जी। से, तो ऑफ कोर्स जी प्राइजेस जी। भी डिफरेंट होंगे, लेकिन ऑन एंड ऑफ प्लस माइनस करके आप कोई एक अमाउंट बता बिल्कुल। सकती हैं कि 1,20,000 ऐसे तकरीबन, 1.5 लाख बस। 1.5 लाख? अच्छा, हाँ इतना तकरीबन। हो जाता यानी है। नहीं, मेरा तो मुझे तो यानी कि एक साल तक मैंने वो दिया, अपना किराया भी दिया, तो वैसे इतना मेरे ख्याल ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर आप फौरन फौरन सब काम हो जाएंगे तो इतना खर्चा नहीं होगा, मेरा ख्याल है। अच्छा, जी। 1.5 लाख तक हो जाता है हाँ वो। तकरीबन, हाँ बिल्कुल। अगर आपने अच्छी डेकोरेशन करनी है और अच्छी चीजें जैसे आपने रखनी है, तो किचन का काफी महंगा सामान होता है, किचन को आपने सेट करना होता है, तो उसमें काफी खर्चा हो जाता है। तो ठीक है। किचन का ही सबसे ज्यादा खर्चा है, बाकी और खर्चा नहीं है इतना। और थीम जो है ऑफ कोर्स वो भी, इंटीरियर्स भी जो है वो भी जी आजकल बिल्कुल। इट्स लाइक अ मेरे मार्केटिंग टूल, तो सही, वो भी ये अच्छा सब मेरे रखना बच्चों पड़ता ने, है। मेरा जो कैफे का है, मेरे बच्चों ने माशाल्लाह सिलेक्ट किया, और सब अपने हाथों से भी उन्होंने राइटिंग करी है दीवारों पे। तो एक अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, खुद लिखा है दैट्स माशाल्लाह बच्चों ने अमेजिंग, दीवारों पे माशाल्लाह। तो दैट्स शौक नाइस। से ना, जैसे एक होता है कि हम बस एंजॉय किया हमने हर हर काम को ना। तो तो ये अच्छा भी लगता है ना, सबका सपोर्ट अच्छा है। भी लगता है, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, सरवत जहरा हैं, वो हमसे पूछ रही हैं कि प्लीज मेंशन द कैफेज नेम एंड लोकेशन। लोकेशन सरवत हम लिंक में जो है वो आपको इस पोस्ट पे एक कमेंट में कर देंगे, उसका लिंक शेयर कर देंगे। और कैफे का नाम है नैयर सुल्ताना कैफे। मेरे नाम से उनकी सुल्ताना आपा के नैयर आपा के नाम से हाँ, है। ये भूलेंगी नहीं, भूलेंगी नहीं आप। भूलेगा नहीं कोई ना ये। हाँ, नहीं है उनके नाम अच्छा, आपने नाम जब सेलेक्ट किया ना, तो आपने से अपना नाम पे मतलब क्यों रखा? यूजुअली नहीं लोग नहीं मैं, रखते ना यूजुअली। हाँ हाँ, नहीं मैंने अपना जो मेरा फेसबुक पेज था उस पे मैंने वो रखना था वैसे नाम ना तो वो नहीं आया। अच्छा। फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ नैयर फसी के नाम से मैंने दिया नाम, तो उसका भी अप्रूवल नहीं आया। फिर नैयर सुल्ताना दिया, तो उसका अप्रूव हो गया। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा जी। अनयूजुअल है ना, यूजुअली लोग ये नहीं रखते। लोग डिशेस पे रख लेते हैं, सिटीज पे रख सही लेते हैं, सही बात है। नहीं, है मेरा ना, पेज थोड़ा मैं डिफरेंट है। सब, मेरा पेज सबको पता है ना, मेरे पेज मेरा नाम से पेज मैंने पेज बनाया था ना, शुरू में जैसे बनाया था, तो वो मुझे यानी कि जी एक मेरी पहचान हो गई थी नैयर सुल्ताना, इसके नैयर फसी के नाम से ना। जी तो जी। मैं यही चाहती कि मेरा यही नाम आगे जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया, तो अब सुनते हैं तो अच्छा लगता है हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, नैयर आपन नौमान पूछ रहे हैं कि इंशाल्लाह आपको और सक्सेस मिले और आप और आमीन। ब्रांचेस खोलें यूएई में आमीन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कोई प्लान है ऐसा कि रासल खेमा से भी बाहर आना है? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अलेन में इंशाल्लाह। सोच रही हैं आप? प्लीज अगर आप सोचें तो प्लीज अलेन का सोच लीजिएगा। बस वो दूर होता है ना, अब जैसे मेरे घर से 5 मिनट की ड्राइव पे है मेरा कैफे जो है ना। जी जी जी। तो ये होता है कि कभी कुछ सामान रह गया तो जी चलो जी घर से लेके आ जाते, तो आना जाना लगा रहता है, ऐसा कुछ। जी। तो अब दूर होता है तो फिर जरा सोचना पड़ता है कि आपने जाना है, 3 घंटे की ड्राइव करनी है आपने, फिर 3 घंटे वापस आना है, तो वो जरा थोड़ा मुश्किल है दूर के लिए। हाँ।
वैसे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह करेंगे जरूर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा नैयर आपा, मैं आपका ना TV1 पे मैंने शो देखा है, आप एक कुकरी शो जी जी भी जी जी उस जी पे जी। होस्ट करती थी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि वो करना, उसमें भी हस्बैंड और फैमिली की सपोर्ट तो जरूरी होती है ना, मतलब घर का भी एक मैंने अलग जो है वो स्ट्रक्चर होता है, नहीं, और फिर मेरे वहां बच्चे भी आना माशाल्लाह मेरे होता है। साथ होते हैं। मेरे बच्चे मुझे लेके जाते थे साथ में, बैठे रहते थे वहां अरे पर कि मम्मा, मम्मा का इंटरेस्ट है तो इसमें हम लोग लेके जाएंगे मम्मी को। तो मेरे बच्चे मेरे साथ ही बैठे रहते थे। एक बेटा माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो अच्छा तो लगता था ना यार, आपका खुद का जी जो है बहुत एक शो मजा हो आता रहा है। था। बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरा शौक था ना ये, तो मेरे बच्चों को पता है कि मम्मी को शौक है कुकिंग का, तो कहीं भी होता है, मैं कंपटीशन कहीं भी हो मैं पहुंच जाती हूँ बच्चों को लेके। तो मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका एक दो इंटरव्यू मैंने देखे हैं पहले भी, तो आपने काफी कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट किया है जी ना, जी जो ये जी जी कुकिंग शोज बिल्कुल। जी जी कॉम्पिटिशंस होते हैं। जी, मुझे आ, जहाँ मौका मिलता है मैं तो पहुंच जाती हूँ। जहाँ, अच्छा कितने प्राइजेस जीती हैं आप, मतलब क्या क्या, माशाल्लाह, काफी काफी कहाँ कहाँ सारे पैसे पार्टिसिपेट भी। किया है? इधर रासुल खैबर में भी, दुबई में भी किया है माशाल्लाह। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मजा आता है तो कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेके? बहुत बहुत मजा आता है उसमें, हालांकि इतना हमें वो होता है कि तैयारी करनी पड़ती है पहले से हमें बहुत ज्यादा। फिर सामान लेके जाओ वहां पर, फिर आप उनके सामने बनाओ। तो मजा आता है हमेशा। अभी जरा नहीं करी, इस साल मैंने नहीं लिया। क्योंकि अपने कैफे में मसरूफ थी, तो मैं इस साल नहीं ले सकी। ये तो हर साल मैं लेती हूँ। अच्छा, जी अच्छा मुझे ना, जब मैंने ये कहा था कि नैयर आपा आने वाली हैं, कुछ टिप्स आपने पूछनी है लोगों ने, तो मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं। किसी ने मुझसे ये पूछा है, उनका नाम उन्होंने कहा है मत बताना, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा है कि खाने में नमक तेज हो जाता है, स्पेशली चावलों में, जैसे बिरयानी में हो गया नमक तेज, और जी जी पुलाव में हो गया, और मेहमान आए हुए हैं, तो अब भाई जी जी जी। दूसरी डिश बनाने का टाइम नहीं है, इसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो क्या करें? मैं तो जैसे ये आटे की गोली बनाती हूँ, मोटा सख्त सा आटा गूंद लेती हूँ और वो डाल देती हूँ गोली, एक दो गोलियां डाल दे, तो वो सारा ऑब्जर्व कर लेते हैं सॉल्ट ना, तो कम हो जाता है अच्छा, वो नमक। बिरयानी में चावलों में भी मतलब किसी भी ये कर चीज में, सकते हैं ये किसी में टिप? भी, हाँ, जैसे आप थोड़ा सा चावलों को हटाएं, बीच में रख दें, तो काफी यानी कि कम हो जाता है नमक उसमें भी। ये तो अच्छा, मैंने अच्छा। काफी दफा आजमाया हुआ है, अपना मेरा आजमाया हुआ है टोटका है। ओ, ये अच्छा है। हाँ। अच्छा जी। अच्छा, दूसरी एक मेंबर है, उन्होंने पूछा है कि जैसे ये कोकोनट होता है, खोपरा जिसे जी जी। कहते हैं ना, तो हाँ हाँ उसकी चटनी जो रेस्टोरेंट्स में मिलती है अमूमन, वो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, हम घर में नहीं हाँ बना हाँ। सकते, मतलब वो टेस्ट नहीं आता, तो कोई रेसिपी है इसकी जो आपके पास है, खोपरे की जो चटनी होती है, कोकोनट चटनी जो होती है? मैंने इसकी वैसे कभी नहीं बनाई ना, इसे नारियल अच्छा, की कभी अच्छा। नहीं बनाई, हाँ, चटनी नहीं कभी बनाई। अच्छा, आप कौन सी चटनी बनाती हैं, उसकी रेसिपी बता मेरी दो। अपनी होती है। वो सीक्रेट रेसिपी है। हाँ, शेयर नहीं करने नहीं वाली नहीं है आप हमारे साथ। चलो थोड़ी नहीं बहुत। नहीं, बहुत तरह की चटनीज होती है ना, जैसे आप, अब आपको कैसी चाहिए, जैसे लहसुन की होती है, आप इमली की होती है, आम की होती है, तो हर तरह की होती है जैसे। लहसुन की चटनी आपा मैंने नहीं खाई ना, तो आप मुझे लहसुन की चटनी की अच्छा। बता दे रेसिपी। मैं तो लहसुन और साबुत मिर्चें और नमक और थोड़ा सा लेमन डाल के उसको पीस के ग्राइंड कर लेते हैं हम लोग। और वो फिर आप बटर लगा के उस पे रोटी पे फिर खाएं, आप कितना मजा आता है। मैं तो सोच रही हाँ, हूँ मैं ये अपने तो कैफे है। पे भी ये रखूँ, लहसुन की चटनी रोटी, मुझे बहुत पसंद हाँ, ये ट्रेडिशनल हो जाएगा ना, एक है। बिल्कुल एक अलग बिल्कुल। सा। सही अच्छा, बात है, जहेब बनाए। भाई कह रहे हैं कि इसीलिए नैयर आपा जो है वो कुछ सीक्रेट रेसिपीज नहीं बता रही, वो चाह रही है हम कैफे आए और फिर वहां आके बिल्कुल। जो है वो डिशेस ट्राई करें ना। ये जरूर भी जरूर। ये भी एक वो है। अच्छा नैयर आपा, मुझे ये भी पूछना है आपसे, थोड़ा इमोशनल क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे पूछना था जस्ट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, मोटिवेशन भी है सबके लिए। नैयर आपा, यूजुअली जो है आपके घर में कोई हो जो बीमार हो, वो आपके वालदेन हो या आपके पार्टनर हो या आपके बच्चे हो, हम अमूमन फोकस जो है ना उस पे करते हैं जो जो बीमार होता है, जी लेकिन जो जी उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वो बच्चे और जो पार्टनर होते हैं आपके, या जो भी हो, आपके जी बहन जी भाई भी जी। होते हैं, उस पे ना लोग जरा कम फोकस करते हैं। सही। ठीक है ना, मतलब उनकी मेंटल, उनका उनका मेंटल स्टेटस,
उनके इमोशनल स्टेटस क्या है, क्योंकि हम सब पेशेंट पे वो कर रहे होते हैं। तो जब आपके हम्म, हस्बैंड वाज गोइंग थ्रू ऑल दिस ट्रीटमेंट एंड ऑल दिस, जी। थोड़ी जर्नी लंबी थी इस टाइम फ्रेम की या इस पीरियड की, तो उसमें हम्म। आपको सपोर्ट तो मिला बच्चों का और सबका, आपका मोटिवेशन सोर्स क्या था, क्योंकि वो आपके पार्टनर नहीं, हैं। मुझे तो यही था कि बस वो ठीक हो जाए। मैं पाकिस्तान में हर जगह उनको लेके गई, लाहौर भी लेके गई, अपना कराची में सारे हॉस्पिटल्स में लेके गई। तो बच्चे मेरे यहीं थे, पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों के स्कूल चल रहे थे। तो बच्चों को तो मैंने यही छोड़ दिया था, उनको तो मैंने देखा ही नहीं बिल्कुल 4-5 महीने। तो बस यही था कि बस वो ठीक हो जाए। तो फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाया, फिर मैं यहाँ ले आई उनको। किसी भी तरीके से मैं लेके आ गई कि मैं चलो बच्चों के साथ रहूंगी ना, बच्चों को भी देखूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जी। 2-3 महीने वो सही रहे हैं। उसके बाद फिर यानी कि तबीयत उनकी खराब हो गई ज्यादा, तो फिर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। बस फिर 1-2 महीने रहे हैं हॉस्पिटल में। तो उसके बाद फिर तो ये डिफिकल्ट जो टाइम है आपा, इसमें जैसे आपने दो तीन, आप बार बार माशाल्लाह बता रही हैं कि आपके बच्चों का काफी सपोर्ट है। लाइक मुझे सुन के जी, बहुत अच्छा लगा कि आपके शोज में भी जाते रहे हैं बच्चे, फिर उसके बाद बिल्कुल। बच्चे जो हैं हर वो हर हर चीज की चीज में है। मेरे शामिल है मेरे बच्चे, माशाल्लाह। हर चीज में तो मेरे हम ये साथ सम अप हैं। कर सकते हैं कि बच्चों का काफी सपोर्ट रहा है थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल, माशाल्लाह मेरे बच्चे, मैं ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मियाँ से बच्चे सबको दे। आमीन आमीन। कि उनकी तारीफ होती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी तारीफ हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग उनको भी बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चों को। माशाल्लाह। बहुत फ्रेंडली है माशाल्लाह। आपके बच्चों के लिए भी हम थैंक यू कहेंगे उन्हें, क्योंकि यूजुअली बच्चे जो है ना अपनी दुनिया में रहते हैं और वो नहीं नहीं, इतना सपोर्ट कर पाते ना अपने पेरेंट्स को। और ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि यूजुअली लोग ना नॉर्मल जोन से बाहर नहीं निकलते। आ, सही वो नहीं करना चाहते ना नहीं कुछ सही न्यू, क्यों एक्सपेरिमेंट करें। सही और एक एक्सपेरिमेंट करने की लाइफ भी होती है, वो एक टाइम होता है ना जब आप टीनेजर होते हो या अर्ली 20s में होते हो, तो लोग सही चैलेंजेस सही लेते हैं। सही तो सही सही। आपने जो ये अभी माशाल्लाह रेस्टोरेंट ओपन किया है, बच्चों के सपोर्ट के साथ ओपन किया है, वर्कर्स आप कह रही हैं, ठीक है, लेकिन जो आपने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आप एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है बाकी औरतों के लिए ना, क्योंकि लेडीज नहीं है इस बिजनेस में, नहीं, कुछ करना स्पेशली यूएई चाहिए, में तो वही ना बिल्कुल ही सब। नहीं है। करना चाहिए आपको, जैसे आपको है कि आप आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए लेडीज को। नहीं, हमें सिर्फ बैठे रहना नहीं चाहिए, यदि कुछ भी आप करें। मैंने अभी इसी एज में आके मैंने ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया, मुझे अभी मतलब 3 या 4 साल हुए। माशाल्लाह। तो अच्छा। लेके मैंने दैट्स सो यानी नाइस। कोशिश की है, हर हर चीज मैंने करा है कि भाई मैंने मैराथन में भी हिस्सा लिया मैंने। अरे दैट्स अमेजिंग, ये यानी नहीं कि मैं पता था हमें, ये डिस्क्लोज हुआ सब है आज। कुछ सब कुछ मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि एंजॉय करा अपनी लाइफ को माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब भी जो कुछ भी मौका मिलता है मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। दैट्स सो नाइस। नौमान आपकी बच्चों को भी कह रहे हैं कि उनको भी एक ब्रेव मॉम मिली है, तो बिल्कुल। ये भी एक ब्लेसिंग है माशाल्लाह। और हमारे ग्रुप में ना नैयर आपा, हम काफी जो होम बेस्ड जो कुकिंग करती हैं लेडीज, उनको हम लाइव भी लेते हैं। तो उनमें से एक है समर आतिफ, उन्होंने जी भी तारीफ की है, वो भी कह रही हैं कि यू आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। और मुनीबा हैं, उन्होंने भी आपकी तारीफ की है कि यू आर अ सोर्स ऑफ थैंक यू मोटिवेशन, और थैंक्स कर रही हैं आपके थैंक लाइफ यू में। थैंक यू। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला वेलकम आपको भी वेलकम। कामयाब करे। जो भी मेहनत कर रहे हैं आमीन अल्लाह ताला उनको उसका फल मिले। आमीन आमीन। अच्छा नैयर आपा, हम जो है ना आपसे एक रेसिपी और पूछ रहे हैं, ठीक है। जी जी, उसके बताइए। बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन और अगर किसी ने क्वेश्चंस पूछने तो वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं। मुझसे किसी ने, मैं चपली कबाब बनाती हूँ ना, तो मुझसे जी जी किसी ने जी। पूछा कि आपकी रेसिपी क्या है, मैंने उन्हें बताई, उनके गलत बन गए। फिर मेरी हाँ एक हाँ। फ्रेंड बनाती है, उन्होंने उनको बताया, उनके वो फिर ठीक नहीं बने। तो मेरी फ्रेंड है जारा, वो पूछ रही है कि चपली कबाब की क्या रेसिपी है। इसमें भी सब हम लोग कुटा हुआ मसाला डालते हैं सारा, जो साबुत धनिया जैसे थोड़ा सा कूटते हैं, जैसे साबुत धनिया, साबुत मिर्चें, और थोड़ी सी मेथी भी डालते हैं, थोड़ी सी, जैसे ज्यादा मेथी नहीं डालनी, सूखी मेथी होती है ना, ओके। वो जी डालना जी। है। और हरी 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 प्याज डालनी है। और मकई का आटा डालना है आपने। और मकई का जीरा। आटा डालना है, अच्छा। जी, मकई का आटा, उससे आपके टूटेंगे नहीं ना। अच्छा। और आपने ठीक है। चिकना वाला कीमा जो है ना, चिकना वाला लेना है, जैसे उसमें थोड़ा सा चर्बी हो। तो उसके अच्छे बनते हैं, नमक और थोड़ा सा लेमन। बस इजी ओके। है जैसे। कुछ ज्यादा उसकी मेहनत कुछ भी नहीं है इसमें।
अच्छा, उसका वो एक आइडिया पर्सोना बना हुआ है ना कि चपली कबाब होंगे तो मुश्किल होंगे, हाँ तो नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है वो। यानी कि आपने सब कुछ डाल के ग्राइंडर में, चॉपर में इसको कर लेना, ग्राइंड कर लेना। हल्का से, ज्यादा बारीक भी नहीं करना है और आपने एक मोटा भी नहीं रखना। सब चीजें डाल के, अच्छा और उसमें फिर आखिर में आपने मकई का आटा डाल के, और फिर आपने सेक लेना है, अच्छे घी में जरा सेकना है उसको। अच्छा, ओके, जी। ठीक तो है। बना के अच्छा बताना। नैयर आपा, एक और क्वेश्चन आया है, वो है आपके कैफे से रिलेटेड, कि किस तरह, मुझे उस फेसबुक यूजर का नाम नहीं पता चल रहा, लेकिन उन्होंने पूछा है कि ड्रिंक्स का कुछ पूछ रहे हैं वो। मोहितो आपने जी जी। बोला था कि मोहितोज वो है। हैं, कैफ कॉफी कॉफी है, और सारे जूसेस हैं, लस्सी है, और ओके, इसका लेमन का भी है अपना। सब कुछ है, विमटो वगैरह सब कुछ है जो आप चाहेंगे जूसेस में। आपका फेवरेट ड्रिंक कौन सा है? और उसकी मेरा रेसिपी भी चाहिए मोहितो। अब हमें ना। मोहितोज ही पीती हूँ, मेरे बच्चे बच्चा बनाता है, एक बेटा मेरा माशाल्लाह बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है। तो हम अच्छा, वो पीते हैं, जब जाते हैं कैफे पे तो जरूर पीती हूँ मैं। हेलो। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम का आपा, लगता है वो एक आवाज मिनट, कट रहा महक है। जो है वो ब्रेक हुआ है उसका कनेक्शन, वो वापस आ रही है। हाँ हाँ हाँ। हमारी तरफ से तो नहीं हुआ ना, मैं समझ रही मेरी तरफ से हो गया। नहीं नहीं, आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपा वैसे आप उतनी देर हमें कुछ बताएं अपना, कि आपने वैसे कभी जी एलन आए हैं आप? जी, एलेन आए हैं हम लोग, जबल हफीत आए हैं, और है वो जहाँ पर पहाड़ों के ऊपर वो सब्जा है, वहां पर भी आए हैं हम लोग। ग्रेट ग्रेट, चलें महक आ गई वापस, ओवर टू महक। जी। थैंक यू जहेब भाई। सॉरी, कनेक्शन प्रॉब्लम्स हो जाती है नेट की या किसी चीज की। अच्छा नैयर आपा, जी जी, बोलिए। आई थिंक, जी। अच्छा नैयर आपा, वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप से पहले ये पूछना था कि आप जो हैं वो क्या टिप्स देंगी सम अप करने के लिए ना, कि आपने बता दिया कि कैफे ओपन करने के लिए क्या इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली चाहिए होगी, सपोर्ट क्या क्या चाहिए हम्म, होगा, नहीं रापा, लेकिन ये भी तो मसला होता है ना कि फेलियर्स हो जाते हैं। हमने अमूमन ये देखा है कि यूएई मार्केट में कंपटीशन अब ज्यादा हो गया है पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स का, और बिल्कुल बंद हो जाते हैं रेस्टोरेंट्स जल्द जल्द ही खुलने के बाद ना, इतने चलते नहीं है। तो सही। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू स्टैंड आउट, आप आपने क्या सोचा, क्या है माइंड में टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट? नहीं, जैसे ये तो यानी कि अपन ये चलता ही रहता है, कभी ज्यादा कभी कम, तो आप मायूस ना हो। कोई बात नहीं, अगर आज कम है तो कल इंशाल्लाह ज्यादा होगा। और ये है कि आपको पूरा टाइम देना है उसको, जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं पूरा टाइम देना है। जी ये नहीं कि आप घर से बैठे बैठे जी कर रहे हैं कि ये हो गया काम, ये हो गया, नहीं, आपको जाना है, आपको पूरा टाइम देना है, फिर इंशाल्लाह आपका काम चलेगा, ऐसे नहीं चलता। तो इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। बहुत फुल। जरूरी है, क्योंकि आप जब तक आप खड़े नहीं होंगे वर्कर्स के ऊपर तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है उनका काम तो नहीं है ना, ये तो हमारा काम है। तो उनको तो जो अपने जी सैलरी मिल रही है, उनको काम हो ना हो, उनको सैलरी देनी है। तो हमें खुद खड़ा होना पड़ता है। और अगर आपको जैसे पता है जी, हमें खाने का रेसिपीज आती हैं हमें, तो उसमें आप अपने खुद शामिल हो कि भैया हमने ये इसमें टेस्ट करो कि ये वही टेस्ट है जो हमने दिया था। तो इससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि बाद दफा मुझे ऐसा लगता है कि कभी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो फिर मैं बोलती हूँ लड़कों से कि भाई आपने क्या चेंज किया इसमें, ऐसे वो टेस्ट नहीं है। तो फिर वो सही हो जाता है टेस्ट से। नहीं आपा, नहीं, बहुत अच्छी आपने टिप बताई है, थैंक्स अ लॉट। जी, तो शुक्रिया। आपा बता रहे थे उसका भी हमें, कि आप एलन आए थे, आपने जबल हफीद देखा है, जी जी एंड यू बीन टू ग्रीन जी जी मुबजरा, व्हाट एल्स, व्हाट यू लाइक जी। मोर अबाउट आवर सिटी?
नहीं अच्छा है, मुझे अच्छा है, सुकून है, जैसे रासुल खैमा की तरह ही है वो भी। जैसे हमारा रासुल खैमा भी इतना जैसे वो नहीं है, शोर शराबा नहीं है, सुकून की जगह है बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो मैं भी यहाँ से 3 साल से हूँ, तो मजा आ रहा है। बच्चे मेरे दुबई में जॉब करता है बेटा मेरा, मगर वो जाना नहीं चाहता दुबई में। ठीक है, मैं आ गई हूँ वापस। और बिल्कुल जी लास्ट जी। लास्ट क्वेश्चन है कि नैयर आपा, आप क्या ऐसी कोई 3 एडवाइस जो आप हम सबको देना चाहेंगी, जो घर से काम कर रही हैं, लेडीज हों चाहे वो लड़के हों, मेल फीमेल कोई भी, उनके लिए, और जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, और इन जनरल लाइफ में। तो कोई ऐसी 3 एडवाइस जो आप अपनी तरफ से हमें देना चाहें। पहले तो अल्लाह पे यकीन रखें, आपके जो भी होगा हमारे लिए बेहतर होगा। और पॉजिटिव रहें, हर काम में पॉजिटिव रहें, कभी भी नेगेटिव दिमाग में लाएं ना कि भाई नहीं हमने ऐसा किया था ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा किया था, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर आज आप जैसे यानी कामयाब नहीं है तो कोई बात नहीं, कल हो जाएंगे आप। तो यही है कि बस, और गुस्सा ना करें। बिल्कुल खुश मिजाजी से हर काम करें। गुस्सा ना करें। गुस्सा हाँ, अच्छा, यानी कि मुस्कुरा के हर काम करें तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और आपको मालूमात होनी चाहिए, आप क्योंकि किसी आप पैसा इन्वेस्ट माशाल्लाह। कर रहे हैं, आप किस चीज में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए। कोई भी हो, गाड़ी में हो या कोई भी काम, आप जैसे जो भी काम करना चाह रहे हैं तो आपको पूरी मालूमात हो, उसके बाद आप उसमें जाएं। क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं और इतनी स्वीटली बात करती हैं माशाल्लाह, कि जी। आपसे जब मैंने फर्स्ट टाइम चैट भी की थी, तो इट्स वेरी कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं किसी की तरफ से, एंड जी हम्बलिंग जी। वाइब्स जो होती है ना, कि आप यू कनेक्ट विद द पर्सन। तो माशाल्लाह यू हैव दैट पर्सनालिटी। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई मुझे ये भी पता है कि इट्स नॉट easy to survive in, like different conditions with kids, with daily life chores, and आपकी लाइफ जैसी रही है माशाल्लाह, यू आर अ वेरी ब्रेव लेडी। समर आतिफ का अल्हम्दुलिल्लाह। भी मैसेज आ रहा है कि दैट यू आर अ ब्रेव लेडी। अल्हम्दुलिल्लाह। और यूजुअली लोग हार जाते हैं इतने ट्रबल्स और इतने ऑब्स्टिकल्स देख के लाइफ में, और गुस्सा करने लगते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी आता है माशाल्लाह गुस्सा, आपको मगर इतना काम। बच्चे मुझे संभाल लेते हैं कि मम्मा गुस्सा नहीं। क्योंकि मैं बच्चों को भी यही बोलती रहती हूँ, तो बच्चे भी कभी फिर मुझे घुमाने ले जाते हैं। बच्चे कुछ आइसक्रीम खिलाएंगे, कुछ बाहर ऐसे लेके जाएंगे कि मामा ठीक हो जाए। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, एंड माशाल्लाह यू आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव अमेजिंग किड्स। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक वेरी प्राउड ऑफ देम एज वेल, हम सभी प्राउड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे भी बहुत प्राउड हैं, क्योंकि आप शुक्रिया। पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है यूएई में, आप जो हैं उसमें एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस ओनर की तौर पर हैं। एंड इट्स अमेजिंग टू जी। सी a अल्हम्दुलिल्लाह। female in in this business, जो यूजुअली मेल जो है वो जो है डोमिनेंट अल्हम्दुलिल्लाह। होते हैं इस बिजनेस एरिया में। लेकिन माशाल्लाह आपा, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और हम एडमिन्स अल्हम्दुलिल्लाह। की तरफ से और सारे मेंबर्स की तरफ से थैंक यू आपा, आपने टाइम दिया, आपका भी शुक्रिया। आप आई। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे अरे, इनवाइट किया, मुझे अच्छा लगा। अरे बहुत आपा, मजा आया, आप बात करके आपको बहुत जब अच्छा लाइव लगा आना है मुझे भी। बस आप हुक्म करें, हम लाइव आएंगे। और इंशाल्लाह किसी दिन आपकी लाइव कुकिंग भी हम जरूर देखना चाहेंगे शो में। जरूर जरूर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। डिस्काउंट याद रखिएगा आप, अलेन से काफी लोग फिर जैसे ये मूवमेंट जरा खत्म हो, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल। हमने सबने आना है। बिल्कुल जरूर आए, ठीक है, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। चले, थैंक यू नैयर आपा, चलिए। और थैंक यू चलिए, अपना तमाम बहुत ख्याल मेंबर्स का। रखें। थैंक यू नैयर आपा, आप भी अपना ख्याल बिल्कुल। रखिएगा। और सारे मेंबर्स थैंक यू फॉर वाचिंग। और हम लोग लिंक्स जो है नैयर आपा के कैफे का जो है वो दे देंगे आप लोगों को। नैयर्स ट्रेडिशनल फूड के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। नैयर्स नैयर सुल्ताना कैफे के नाम से इनका कैफे पेज है। और अगेन नैयर्स ट्रेडिशनल फूड के नाम से इनका यूट्यूब फेसबुक चैनल पेज है। है, नहीं फेसबुक एंड पे पेज है। फेसबुक पेज है। अ, जी जी। और आपकी बिल्ली आ गई है। थैंक यू नैयर आपा, आपकी बिल्ली भी आ गई है हमारे सामने। वो मेरे थैंक साथ यू साथ ही नैयर रहती आपा। है हमेशा। चलिए ठीक। ओ, ओके ओके, बच्चे, बिजी है चले, किधर? थैंक यू नैयर आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके एंड थैंक यू फॉर बच्चे, ओके। जॉइनिंग अस। अल्लाह ओके। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।